मैसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग प्रॉफिट लॉस के फोर्थ नंबर लेक्चर की बात करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन का टाइप क्या है, एक दुकानदार है और वो किसी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचे, कितने प्रतिशत? 12%। और कह रहा है यदि वह इसका दाम कितना रुपए बढ़ा दे, 18 रुपए, तो उसे कहने लगता है 18% का क्या होता है लाभ। टाइप क्या है, पहले हम कोई वस्तु बेच रहे थे, हमें कुछ प्रतिशत का लाभ हो रहा था, अब हमने उसका रेट क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो हमारा प्रतिशत लाभ भी बदल गया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, सीपी क्या है, इसके बारे में आपसे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, किसी वस्तु को हम जब बेच रहे थे तो हमें प्रॉफिट हो कितने का रहा था, 12% का, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या किया, इस वहां पर इस वस्तु का दाम बढ़ा दिया, कितने रुपए दाम बढ़ाया है, 18 रुपए, जिससे होने क्या लगा, हमें 18% का प्रॉफिट। सबसे पहली बात तो हम ये ध्यान देंगे कि हमें जो लाभ में परिवर्तन आया है वो कितने का आया है। तो हमारा लाभ का जो परिवर्तन है ना, वो 6% का है, जबकि क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ये कितना है, 18 रुपए। 1% की बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। ये 300 जो है वो 100% की वैल्यू, और 100% ही हमारा क्या है, तो इसका जो आंसर हम लोग देंगे वो कितना देंगे बेटा, 300, जो कि आंसर है कौन सा, पार्ट। ठीक है, चलिए इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप देखिए। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 24 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता है तो 21% का लाभ होता है। कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, फिर से वही चीज सेम, 15% का प्रॉफिट, यहाँ कितने रुपए, 24 रुपए, और यहाँ पर कितना है, 21%। अंतर देख लीजिए आप, 6%, वैल्यू है कितनी, 24। यहाँ पर हम आपको एक चीज समझाएंगे कि 6% की जो वैल्यू है ना, वो 24 रुपए के बराबर है। तो अगर हम बात करें आपसे 1% की वैल्यू, और तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। और अगर हम बात करें आपसे 100% की वैल्यू, तो वो आ जाएगी 400। और आपको पता है जब आप किसी वस्तु को खरीदते हो तो 100% पैसा देते हो, और 100% की वैल्यू जो है वो क्या है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 400। ठीक है, तो अगला ऐसे सेम क्वेश्चन है। देखिए बस चेंजमेंट हुआ क्या, हानि में कन्वर्ट हुआ है क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7% की हानि पर बेच देता है, यदि वैसे 64 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे क्या होता भैया, 9% का लाभ होता। ये क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। 7% की हानि, हानि हो रही है, इसलिए इसको आप माइनस कर ले सकते। ठीक है, क्या कह रहा है, इसे कितने रुपए, 64 रुपए अधिक पर बेचता, तो कह रहा है उसे 9% का क्या होता, प्रॉफिट होता। प्रॉफिट में आपको पता है कोई साइन यूज करने की जरूरत नहीं। अब देखिए यहाँ पर अंतर कितने का है, तो यहाँ पर जो अंतर है वो है कितने का, 16। जबकि रुपए की बात करें तो 64, 1% की बात करें तो कितना आ जाएगा, 4, और 100% की बात करें हम लोग तो वो वैल्यू आ जाएगी 400। तो ऐसे आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको देना होगा। ठीक है, चेंजमेंट हम आपको बता दे रहे हैं क्या है क्वेश्चन में। देखिए 15% क्या हो रहा है, लाभ पर बेच देता है, यदि वैसे 100 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता है। ये आपका सेम वही पुराना क्वेश्चन, बस थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ क्या, कि कह रहा है तो 25% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है एसपी। सीधी सी बात है, हम आपको सिखा चुके हैं कि जब एसपी पता हो तो एसपी से डिवाइड करके सीपी निकाल लेंगे, और जब सीपी पता हो तो सीपी से डिवाइड करके एसपी निकाल लेंगे। जिस चीज वैल्यू हमको पता है उसी से डिवाइड करना है, दूसरी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहला अभी आपने सीखा था कि सीपी आप निकाल ले रहे थे क्वेश्चन में, तो ये सीपी तो आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अब हमें जब सीपी पे 25% का प्रॉफिट ही तो कराना है,
प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितने परसेंट का हो रहा है, 25% का। तो क्या क्रय मूल्य पता और 25% वैल्यू पता प्रॉफिट, तो क्या हम एसपी ने निकाल लेंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे कमेंट बॉक्स पे देंगे, जिससे हम ये देख पाएंगे कितने लोगों ने जो वीडियो को है ना ढंग से देखा है, ताकि इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल पाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आप लोग देंगे। चलिए, चेंज होता है क्वेश्चन। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु को 3300 रुपए में बेचने पर 8 सही 1/3% की हानि होती है, इसे कितने में बेचा जाए कि 11 सही 1/9% का लाभ हो जाए। 11 सही 1/9% का क्या हो जाए बेटा, लाभ हो जाए। सबसे पहली चीज हमको यहाँ पर पता क्या है, एसपी पता है। कितना पता है, 3300। हमने आपको सिखाया है कि 8 सही 1/3% को अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, भिन्न में। तो आपको पता है 8 सही 1/3% को बेटा हम लोग लिखते हैं 1/12। क्या लिखते हैं, 1/12। हानि हो रही है, 12 में 1 की हानि हो गई तो कितना हो जाएगा, 11/12। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन पे आएंगे, और यहाँ पर एसपी पता है, इसलिए आपको पता है ये 12 बटे हो जाएगा 11। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है ना ये 12 क्या था और ये 11 क्या है। ये 12 जो था ना वो यहाँ पर था सीपी, और ये क्या था, एसपी। और हमने आपसे क्या कहा कि जब एसपी पता है तो हम एसपी से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एसपी यहाँ कितना है 11 और सीपी कितना है 12, तो इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा 12/11। हमेशा आप याद रखिएगा, जब भी एसपी आपको पता है तो आप यहाँ पर ये वैल्यू को, जो भी वैल्यू है इसको रिवर्स कर देंगे, ऑटोमेटिक वहीं पर क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व किए, कितना आ जाएगा 3, यानी कि आ गया 12/3 जो कि आपको पता है ये क्या आ चुका है, सीपी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हमें इसको बेचना है। सीपी पता चल चुका, अब हमें इसको बेचना है और 11 से 1/9% के लाभ पर बेचना है। तो आपको पता है 11 से 1/9 को हम लोग लिखते क्या, 1/9। लाभ हो गया, 9 में 1 का लाभ हो गया 10/9। और आपको 10/9 को जैसे का तैसा लिख देना है। क्यों लिख देना है, क्योंकि पता होना चाहिए आपको ये 9 क्या है यहाँ पर सीपी, और 10 क्या है यहाँ पर एसपी, और सीपी से सीपी कैंसिल हो जाएगा और एसपी वैल्यू निकल आएगी। देखिए 9 चौको 36, कितना आ जाएगा बेटा। इसलिए हमारा आंसर कौन सा यहाँ पर माना जाएगा, बी पार्ट, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे कि आपने क्या किया कि पहले एसपी से सीपी में कन्वर्ट किया, सीपी से एसपी में कन्वर्ट किया, और एसपी हमारा निकल के आ गया 4। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को भी आप कर लेंगे। देख रहे हैं 20% हानि पर बेच देता है, यदि वैसे 100 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 15% की हानि होती है। तो कह रहा 25% का लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को कितने में बेचेगा। चलिए हम आपको बता देते हैं कितने परसेंट पहले हानि हो रही थी, 20%। ठीक है, कितने रुपए उसने बढ़ा दिए, 100 रुपए। कितने परसेंट की हानि होने लगी, 15%। दोनों तरफ हानि बोल रहा है, और जब दोनों तरफ हानि हो रही है तो आपको पता है इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो मात्र 5%। और क्वेश्चन पे जो वैल्यू है वो 100 रुपए का है, तो 1% की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 20, और 100% की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2000। तो 2000 है क्या बेटा, सीपी। ये 2000 सीपी कह रहा है, इसे 15% हानि पर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, 25% लाभ कमाने के लिए वह इस वस्तु को कितने में बेचेगा। अब बताइए, जब हमको 100% की वैल्यू पता है, यानी कि सीपी पता है, और जब सीपी पता है तो क्या सीपी पर हम 25% का लाभ नहीं कर पाएंगे। 25% बोला गया है तो क्या लिख देंगे यहाँ पर हम लोग, 25% को आप जानते हो क्या लिखते हैं, 1/4। लाभ हो गया तो क्या आ जाएगा बेटा, 5/4। यहाँ पर आप 5/4 कर दीजिए, 5 चौको 20। ठीक है, 4 पंचे 20 और 55 25। आंसर कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, ए पार्ट। तो इस तरह इन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, 10% कम मूल्य पर खरीदता है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ, ये अगला टाइप क्वेश्चन है, आप इसको समझिए। कोई चीज पहले क्या की जा रही है, हमको 10% के लाभ पर बेची जा रही है। फिर कह रहा है कि यही चीज अगर 10% कम मूल्य पर
खरीदता और 3 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। सबसे पहली बात बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले हम ऑलरेडी इसको 10% प्रॉफिट पर बेच रहे थे, जुगाड़ से हमने ये चीज 10% कम में खरीदी, ऑप्शन मिला हमको कहीं से और ये जुगाड़ मिला कि ये चीज हमको जो हम 10% लाभ पर पहले बेच रहे थे, जितने में खरीद कर ला रहे हैं ना क्रय मूल्य, उससे भी 10% कम पर हमको मिल रही है। फिर हमने उसका दाम क्या कह रहे हैं, कितने रुपए बढ़ा दिया, 3 रुपए। तो कह रहा है उसे 25% का लाभ होने लगा। तो यहाँ पर कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सीपी मान लेंगे 100। कोई चीज 10% लाभ पर बेच रहे हैं, आपको सिंपल सा पता है कितने में जाएगी, 110 रुपए की। कह रहा है कि वह इसे 10% कम में खरीदता, तो ये बात आ गई साइड वाली बात, ठीक है। तो जब 10% कम में खरीदता, पहले बताइए कितने में खरीद रहे थे, 100 में। अब 10% कम में खरीदेंगे तो 100 की चीज कितने की मिलेगी, 90 रुपए की। तो कह रहा है और 3 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, तो 3 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता। देखिए इसको लिखने का तरीका आपको पता चल जाए, क्वेश्चन आपका चुटकियों में समझ, ठीक है। क्या कह रहा है, 3 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। अब बताइए जब हम 90 में खरीद रहे हैं ना, तो उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा हो। 25% को आप जानते हो क्या लिखते हैं, 1/4, लाभ हो गया तो 5/4। उठा के आप सीधे सीधे लिख दीजिए, काट दीजिए इसको यहाँ पर, ठीक है। 9×5=45, 450, 450 और बटे 4 कर दीजिए, तो आपको पता है 225, 225 का आधा 112.5। जो हमारा नया विक्रय मूल्य है वो आपको पता है कितना आ जाएगा, 112.5। बस यही चीज आपको समझनी थी कि पुराना विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 110, नया विक्रय मूल्य कितना है, 112.5। इस विक्रय मूल्य में कितने का परिवर्तन आ रहा है, इस विक्रय मूल्य में परिवर्तन आ रहा है 2.5 का। जबकि क्वेश्चन पे आप देख रहे हैं तो कितना रुपए बढ़ाया गया था, 3 रुपए। ये दोनों वैल्यू होनी क्या चाहिए थी, बराबर, और बराबर है नहीं, तो इसलिए हम इसको बराबर कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे भैया, सबसे पहली बात कि हमें चाहिए वैल्यू किसकी, 100% की, क्योंकि सीपी हमने कितना माना है, 100। तो बताइए दशमलव हटा दीजिए, जीरो आ जाएगा, ये जीरो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर। अगर 25 का मान 30 है तो हमें चाहिए किसका मान, 100 का। आप बताइए 25 का 4 गुना 100 होता है, 30 का 4 गुना अगर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120। यानी कि जो वैल्यू है, जो सीपी है, जिसको हमने 100 माना था, वास्तविक मूल्य उसका जो है वो कितना है, 120। इसलिए आंसर हम किसको टिक कर देंगे बेटा, ए पार्ट को। ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखिए आप। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम मूल्य पर खरीदता, 10 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए फिर से वही चीज, सीपी को हमने कितना मान लीजिए, 100। एसपी कितने परसेंट प्रॉफिट में बेच रहा है, 10% के लाभ पर, 110। कह रहा है यदि वो इससे 20% कम में खरीदता, बताइए 100 की चीज 20% कम में मिलेगी, कितने की मिलेगी, 80 रुपए की। कह रहा है 10 रुपए अधिक मूल्य पर बेच देता, भैया 10 रुपए अधिक मूल्य पर बेच देता। अब हमें निकालना है यहाँ से नया एसपी, क्योंकि जब हम दाम बढ़ाएंगे तो उसका नया रेट बन जाएगा। तो कह रहा है 10 रुपए अधिक मूल्य पर बेच देता तो उसे 40% का लाभ होता है। 40% को आप पता है क्या लिखते हैं, 20% की वैल्यू लिखते हैं बेटा 1/5। 40% क्या लिखेंगे, 2/5। लाभ हो गया बेटा तो 7/5। बस इधर ले आइए वैल्यू और 7/5 सॉल्व कर लीजिए, इसको काट दीजिए, 16, यहाँ पर आ गया 112। 112 जो आ गया वो आ गया नया विक्रय। देखिए यहाँ पर कितने का, 2 का, जबकि क्वेश्चन में देख रहे हैं 10 का। एक का मान कितना आ रहा, 5, ठीक है। तो 100 का मान अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, 5। यानी कि इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना होना चाहिए था, 500। यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा बी पार्ट। बी पार्ट जो है आंसर सही, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप। ये क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% की हानि पर बेच देता है। यदि वैसे 20% कम मूल्य पर खरीदता और 55 रुपए अधिक मूल्य पर बेच देता
तो उसे 40% का लाभ होगा। सेम टाइप क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप लोग देंगे, तो ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर आपको ही देना है, तो इसलिए कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि 10% कम मूल्य पर खरीदता, 110 रुपए कम मूल्य पर बेचता, तो उसे 10% का लाभ होता। चलिए इस क्वेश्चन को आपको बता दे रहे हैं, हालांकि क्वेश्चन नंबर 9 की तरीके है, फिर भी बता देते हैं। देखिए सीपी कितना आ जाएगा आपको पता है, 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो आपको पता है विक्रय मूल्य जो है वो कितना आ जाएगा 100। यदि वह 10% कम में खरीदता, आपको पता है 100 की चीज 10% कम में कितने की मिलेगी, 90 रुपए की, और कह रहा है 110 रुपए कम मूल्य पर बेचता, तो कह रहा है 10% का लाभ होता। 10% को आप जानते हैं क्या लिखेंगे, 1/10 प्रॉफिट हो गया, तो क्या लिखेंगे 11/10। सीपी से सीपी कैंसिल, एसपी निकल के आ गया कितना 99। देखिए पहले हम बेच रहे थे 110 रुपए में, अब हम बेचेंगे कितने में, 99। क्वेश्चन ने क्या कहा है, कितने रुपए की कमी करी गई, 110। हम देख रहे हैं हमारे रुपए में जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है, तो देखिए 110 और ये 99, हमारे क्वेश्चन में जो अंतर आ रहा है वो 11 का आ रहा है। क्वेश्चन में देखिए कितने का आ रहा है, 110 का, 11 से 11 कैंसिल, 1 का मान 10, 100 का मान 1000, तो 1000 इस वस्तु का क्या हो गया बेटा, क्रय मूल्य, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा सी पार्ट। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू क्लास।